दोस्तों, आज देश के करोड़ों मजदूरों की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। 21 नवंबर 2025 यानी अदृश्य शक्ति न्यूज, जहां खबरों की नज्म सच से शुरू होती है। भारत सरकार ने एक साथ 4 नए श्रम कोड पूरे देश में लागू कर दिए। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये आजादी के बाद श्रम कानूनों का सबसे बड़ा और सबसे साहसी रिफॉर्म है। 29 पुराने उलझे हुए ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों को समेटकर सिर्फ 4 नए कोड में बदल दिया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे समझते हैं क्या बदला, किसका फायदा, किसका नुकसान और आने वाले दिन क्या लिख रहे हैं। दोस्तों, पहला कोड है वेतन कोड। अब पूरे देश में हर मजदूर को न्यूनतम वेतन का कानूनी हक मिलेगा, चाहे वो खेत में काम करे, दुकान पर हो, फैक्ट्री में हो या डिलीवरी गुड्स जैसे स्विगी जोमेटो, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, अब नियुक्ति पत्र देना हर कंपनी के लिए अनिवार्य होगा। मतलब काम किस प्रकार का है, तनख्वाह कितनी है, ओवर टाइम कितना है, छुट्टी कितने मिलेगी, सब आपके नियुक्ति पत्र पर लिखा होगा। मुंह जवानी नहीं चलेगा। दूसरा कोड है औद्योगिक संबंध कोड। ये वो कोड है दोस्तों जिसे ट्रेड यूनियन सबसे ज्यादा कोस भी रही है। अब 300 कर्मचारियों तक की कंपनी बिना सरकार के इजाजत के छटनी कर सकती है। पहले यह सीमा 100 कर्मचारियों वाली कंपनी के लिए थी। यूनियन वाले कह रहे हैं हायर एंड फायर आसान हो गया, किसी को रखना और निकालना इस कानून के तहत बहुत आसान होगा। लेकिन सरकार कह रही है निवेश आएगा, नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार बढ़ेगा। दोस्तों, तीसरा सामाजिक सुरक्षा कोड। ये कोड इतिहास रच रहा है दोस्तों। पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, घरेलू कामगार, प्रवासी मजदूर सबको पेंशन, बीमा, मृत्युत्व लाभ, ग्रेजुएटी का दायरा मिल रहा है। और सबसे खुशी की बात है, अब फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी को भी 1 साल पूरा होते ही ग्रेजुएटी मिलेगी। मतलब ठेका मजदूर हो या परमानेंट, कोई फर्क नहीं होगा। पहले ग्रेजुएटी 5 साल बाद मिलती थी। चौथा, कार्य सुरक्षा कोड। महिलाएं अब रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, बशर्ते सुरक्षा का पूरा इंतजाम हो। अब महिला और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं होगा सैलरी को लेकर। एक पैन इंडिया लाइसेंस, एक रिटर्न्स, कंपनियों का कामकाजी बोझ अब बहुत आसान होगा। तो सवाल यह है, ये सुधार किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा? श्रमिकों के हिसाब से देखते हैं। उन्हें लिखित नियुक्ति पत्र मिलेगा, न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी, गिग वर्कर्स को पहली बार सामाजिक सुरक्षा मिलेगा, महिलाओं को रात की शिफ्ट में और समान वेतन का कानून बन रहा है। तो समझते हैं श्रमिकों के लिए। श्रमिकों के लिए अच्छी बात है, उन्हें लिखित नियुक्ति पत्र मिलेगा, न्यूनतम वेतन की गारंटी रहेगी। गिग वर्कर्स जैसे जोमेटो और स्विगी को पहली बार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में रखा गया है। महिलाओं को रात की शिफ्ट में और समान वेतन का मजबूत कानून बनेगा। लेकिन ट्रेड यूनियनों का दर्द भी समझना बहुत आवश्यक है। 300 तक छटनी बिना अनुमति, इसका दुरुपयोग हो सकता है। कई राज्यों में अभी तक नियम भी नहीं बने, यानी कागज पर तो लागू है, जमीन पर कितना ये वक्त बताएगा। दोस्तों, सच यह है, ये सुधार ना पूंजीपति का पूरा साथ दे रहा है, ना ही मजदूर का पूरा साथ दे रहा है। ये बीच का रास्ता है, थोड़ा साहसी, थोड़ा सतर्क। अब असली परीक्षा राज्यों की है। केरल, बंगाल जैसे राज्य इसे कितनी जल्दी, कितने मन से लागू करते हैं, ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है, आज का भारत वो भारत नहीं है जो 1947 में था। नौजवान नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहता है। और अगर इसके लिए पुराने जंजाल तोड़ने पड़े तो शायद तोड़ने ही पड़ेंगे। बस इतना याद रखिए, कानून चाहे जितने अच्छे बना लो, अगर मजदूर की थाली में रोटी नहीं पहुंची और कारखानों की चिमनी से धुआं नहीं निकला तो कोई भी कोड महज कागज रह जाएगा। दोस्तों, अब आप इन नए बदलावों को कैसे देखते हैं? अपनी राय अवश्य दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।